यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत से यूं लिखा है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद रहे, आमीन। कितनी मुकद्दस बात, कितनी बड़ी बरकत। हालेलुया। और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। उसका जलाल और सल्तनत अब्दुल अबाद रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात, कितनी खूबसूरत बरकत जो हमें दी है, जो हमें मिली है। और यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु मसीह ने यह कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और वो लोग जिन्होंने तौबा की है, खुदा बाप और बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा लिया है और वो खुदा की बादशाही के वारिस बन गए हैं। वो क्या बन गए हैं? खुदा की बादशाही के क्या बन गए हैं? वारिस बन गए हैं। कितनी बड़ी बरकत है, हालेलुया। कितनी बड़ी बरकत है, हालेलुया। और फिर जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब पढ़ते हैं तो आइए हम देखें, जरा 5वें बाब में चलते हैं। मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 3 आयत। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की है। Blessed are those who poor in spirit, kingdom of heaven is theirs. Hallelujah. कि kingdom of the heaven of theirs. Hallelujah. वो दो मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं। दिल के गरीब से मुराद क्या है? दिल से गरीब से मुराद क्या है? और मोमन कहा जाता है कि अगर कोई बंदा कंजूस हो तो उसको कहा जाता है कि ये तो बड़े दिल का गरीब है, ये तो खर्च ही करना नहीं चाहता और इसका दिल बहुत थोड़ा है। लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं और आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और दिल के गरीब से मुराद ये है कि वो जो हलीमी के लिए, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए अपने अंदर तड़प रखते हैं और दूसरों पर तरस खाते हैं, और छोटी सी किसी की बात हो तो वो अपनी बात समझकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। वो किसी का थोड़ा सा गम हो तो वो अपना गम समझकर दूसरे का गम बांटने की कोशिश करते हैं। उसको कहते हैं दिल का गरीब। और
और वो जो इस तरह का शख्स है जो हलीमी और फरोतनी और सब्र अपने अंदर रखता है, और जो अपने अंदर दूसरों के लिए मोहब्बत रखता है, दूसरों के लिए प्यार रखता है, हर तरह से बर्दाश्त करता है, और उसको कहते हैं दिल का गरीब। और उस दिल के गरीब के लिए लिखा है क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। और फिर यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को जिन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हम तेरे पीछे चलना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का इनकार करे, और अपनी अनापरस्ती का, अपने बड़ेपन का, अपनी चौधर का इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। और फिर जब शागिर्द यीशु मसीह के पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे हो लिए, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या कहा था यीशु मसीह? आगे पूरा करें सब। हमको क्या मिलेगा? हमको क्या मिलेगा? हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमको क्या मिलेगा? कितनी बड़ी बात। और क्योंकि हर एक ये चाहता है कि मैं किसी के पीछे चल रहा हूं या किसी के साथ काम कर रहा हूं, मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो शागिर्दों की भी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने भी ये कहा यीशु को कि हम जो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? और यीशु ने उनको किसी बात में कंफ्यूज नहीं किया कि तुम चल रहे हो मेरे पीछे, बस यही कुछ मिलेगा। नहीं, यीशु मसीह ने उनसे कहा तुमको आसमान पर खजाना मिलेगा, खाली हाथ नहीं रहोगे, आसमान पर खजाना मिलेगा और जमीन पर 4 गुना मिलेगा। आसमान पर भी खजाना मिलेगा और जमीन पर भी तुम्हें 4 गुना मिलेगा। यानी कि जमीन पर भी तुम रोते नहीं रहोगे, जमीन पर भी तुम अमीर तरीन होंगे। और आज हम देखते हैं कि मसीही लोग बेशक गरीब भी बहुत हैं, लेकिन दुनिया में अमीर भी बहुत हैं, जो खुदा को प्यार करते हैं। और बड़े बड़े अमीर लोग हैं खुदा के खादिम, खुदा के लोग और खुदा के लोग। और यीशु मसीह ने किसी को ऐसी तसल्ली नहीं दी कि सिर्फ आसमान पर ही सब कुछ मिलेगा। नहीं, आसमान पर भी खजाना मिलेगा और जमीन पर भी 4 गुना मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? जब तुम अपनी खुदी का इनकार करके और दिल के गरीब होकर और मेरी तरह हलीम होकर, मेरी तरह फरोतन होकर मेरे पीछे चलोगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक है वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे।
मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे, जमीन के वारिस होंगे। और फिर लिखे हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, वो आसूदा होंगे। वो क्या होंगे? आसूदा होंगे, यानी कि उनके पास बहुत कुछ होगा, उनके पास बहुत कुछ होगा। वो गरीब नहीं होंगे, जमीन पर भी वो गरीब नहीं होंगे। तो हमें क्या मिलेगा? जब उन्होंने कहा हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने कहा आसमान पर तुम्हें खजाना मिलेगा और जमीन पर 4 गुना मिलेगा, और तुम गरीब नहीं होंगे, बल्कि गरीबों की मदद करने वाले होंगे। अपने अंदर ये ठाने मेरे बच्चों कि हमने गरीबों की मदद करने वाले बनना है। हमने गरीब नहीं बनना, बल्कि जैसे क्या बनना है? अमीरों को देने वाले, गरीबों की मदद करने वाले, गरीबों को देने वाले, होमलेस को देने वाले हमें बनना है। हालेलुया। और जब आप ये टारगेट अपने अंदर रखते हैं कि हमने ये बनना है, तो फिर खुदा उसमें आपकी रहनुमाई करता है। यीशु मसीह ने कहा, और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें आसमान पर खजाना मिलेगा। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो कहता है कि और हमको एक बादशाही भी दी और अपने खुदा और बाप के कहन काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि उसने हमें गरीब नहीं रहने दिया, बल्कि क्या किया? बादशाह बनाया है। और ना सिर्फ जमीन पर बादशाह होंगे, ना सिर्फ जमीन पर बादशाह होंगे, बल्कि मरने के बाद भी बादशाह होंगे। जैसा कि मुकाशफा की किताब उसका मुकाशफा किताब उसका 6 बाब और उसकी 20 आयत, 20 बाब उसकी 6 आयत, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली क़यामत में शरीक हो, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात! जमीन पर भी काहिन होंगे और आसमान पर भी काहिन। कितनी बड़ी खूबसूरत बात! हालेलुया। हिंदी में भी पढ़ दे इसको। जाजिरा आपने नहीं बाइबल निकाली, आप भी अंग्रेजी में पढ़ देते यार। ओ जाजिरा ने तो आज पढ़ा ही नहीं भी। कौन सा वाला? ये बाइबल ले लो, रेवलेशन चैप्टर 20, रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। लो मैं जल्दी निकालता हूँ, मैं जल्दी निकालता धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 5, 6, या 6 6। This is for God. Blessed and holy is he who has part in his first resurrection. Over such the second death has no power. हालेलुया।
Blessed and holy is he who part in the first resurrection. Over such the second death has no power. आगे क्या लिखा है? But they shall be priests of God. जी, they shall be priests of God And of Christ, and the Christ, and shall reign with him 1,000 years. 1,000 years. And shall reign with him 1,000 years. Hallelujah. Brother, thank you. बाइबल ले जाएंगे उधर ना फिर. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है. Blessed and holy is he who part in the first resurrection. Over such the second death has no power. Hallelujah. They shall reign with him 1,000 years. They shall be priests of God and Christ. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है कि यीशु मसीह ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है. और फिर यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, आसमान की बादशाही उन्हीं की है. और यहाँ पर मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि लिखा है, जो हमने पहले बाब में पढ़ा, कि हमको एक बादशाही दी गई. हमको एक बादशाही दी गई, दे दी गई है.